राम राम दोस्तों। भारत ने अब और एक करामत करने जा रहा है जिससे चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे और अच्छे से निगरानी रख सकते हैं सैटेलाइट के थ्रू। भारत 52 सैटेलाइट कैमरा, हाई पावर कैमरा वाले सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। ये 3 प्रकार के सैटेलाइट होंगे दोस्तों। एक जो रहेगा जमीन से नीचे, मतलब जमीन के नज़दीक रहेगा, जो कि ज़्यादा अच्छी तस्वीरें और ज़्यादा क्लियर भेजेगी। और एक सैटेलाइट इस प्रकार की है, एक दूसरा की, जो चाहे बादल रहे, धुआं रहे या बारिश रहे, कैसा भी मौसम रहे, वो तस्वीरें क्लियर और अच्छी लेंगे। और तीसरे है कि जो चक्कर लगा करके, चक्कर ना लगाते हुए क्लियर एक जगह पे फोकस रखेंगे। कि जैसे मान लिया कि अब पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस है, तो वो सैटेलाइट नूर खान एयरबेस पे ही सीधा फोकस रखे कि इस जगह पे क्या हरकत हो रही है। वो किधर घूमेगी नहीं आगे पीछे, वहीं पे चक्कर, वही एरिया पे रखेगा। जैसे एक 40-50 किलोमीटर का, 100 किलोमीटर का एरिया उनके जद में रहेगा, वो इतने में रहेगा, पूरा अर्थ के चक्कर नहीं लगाते रहे। ऐसे तीनों प्रकार की सैटेलाइटें हैं जो कि भारत लॉन्च करने जा रहा है। ये तीनों प्रकार की सैटेलाइटें जो है 2029 तक सभी लॉन्च हो जाएंगी और सभी प्रॉपर काम करने लगेंगी। इससे भारत को फायदा ये होएगा, अगर पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान से अगर कोई क्रिकेट भी खेल रहा है ना, वो भी पता चल जाएगा कौन बल्लेबाज किस गेंद को मारा और वो कितनी दूर जाकर के गिरी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ड्रोन भी पाकिस्तान से उड़ाने की कोशिश करेगा तो वो भी बता देगी तुरंत सैटेलाइट कि पाकिस्तान ये ड्रोन उड़ा रहा है भारत की तरफ। मिनटों में खबर वो सैटेलाइट अपनी एजेंसियों को दे देगी, जिससे कि एजेंसियां अलर्ट हो जाएंगी और जो भी एक्शन लेना होगा ले लेगी। हम ये छोटे ड्रोन की बात कर रहे हैं जो 1.5-2 फुट के, और मिसाइल और जो फाइटर जेट तो उड़ाना लगभग में नामुमकिन ही हो जाएगा कि पाकिस्तान अपने एयरबेस से कोई फ्लाइट या फाइटर जेट उड़ा ले। इतने हाई पावर कैमरा वाले सैटेलाइट भारत लॉन्च कर रहा है। और ये बॉर्डर, खास करके चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे तो पूरा फिटिंग, कि जो चाइना जो अपने बॉर्डर के उस पार इलीगल बांध काम करता है, भारत के अंदर आ जाते हैं उनके ट्रूप्स, एलओसी के अंदर, एलएसी के अंदर। एलओसी तो पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर है। तो ये एलओसी और एलएसी दोनों बॉर्डरों पे खास करके इन कैमरों को लगाया जाएगा। और पाकिस्तान के जितने एयरबेस हैं और जितने परमाणु केंद्र, हर जगह ये सैटेलाइटों की नज़र रहेगी हमेशा, 24 घंटे और हफ्ता के 7 दिन, मतलब कुल मिलाकर के साल के 365 दिन पाकिस्तान के हर एक मूवमेंट पे नज़र रहेगी। आसिम मुनीर किस गाड़ी से कहाँ पे जा रहा है वो भी पक्की खबर रहेगी भारत के पास। इतनी हाई पावर कैमरा जो है भारत लॉन्च कर रहा है सैटेलाइट के थ्रू। अब देखना बात यह है कि 2029 के बाद पाकिस्तान, तो मेरे को लगता है चलने से पहले 1000 बार सोचेगा। लगभग में 2026 से शुरुआत हो जाएगी, लेकिन 2029 तक सभी सैटेलाइटें लॉन्च हो जाएगी। इसमें भारत की सरकारी एजेंसी इसरो और कुछ प्राइवेट एजेंसियां बना रही हैं। 22 सैटेलाइट तो इसरो ही लॉन्च बना रही है, बाकी के जो 30 सैटेलाइट है वो प्राइवेट कंपनियां बना रही है। अब इतनी, जब जिस दिन ये सैटेलाइट पूरी तरह से लॉन्च हो जाएंगी, उस दिन भारत सुपर डुपर पावर कहलाएगा। किसके लिए? सर्विलेंस के मामले में, कि कोई पंछी भी अगर वहाँ पे उड़ रहा तो उसको भी देख करके अपने एजेंसियों को अलर्ट कर देगी कि हाँ ये पंछी उड़ रहा है और ये पंछी ये डाल से उड़ करके ये डाल पे बैठा। या आसिम मुनीर अपने ऑफिस से कब निकला कब गया, वो सी, मतलब पूरी तरह से सैटेलाइट
बेसिस रहेगी ये। और इसके बाद जो अपने जिहादी, इनके जिहादी जो फाइटर है, क्या बोलते हैं उनको, अपने जिहाद के लिए जो निकलते हैं, जो भी बोलते थे, उनकी पूरी कौम ही जिहादी है। मिलिट्री का तो जिहाद के नाम पे, उनकी मिलिट्री को अपने जिहाद के सरिया के नाम पे तो चलती है, जैसा उनके कुरान में लिखा वही हिसाब चलती है। मेरे कहने का मतलब कि एक भी जिहादी नहीं बचेगा। और अभी तो बाकी तो पावर, सुपर पावर हो ही गया है, कोई भी देश ऐसा नहीं बचा है जो 100% मिसाइल और ड्रोन किसी देश पे हमला करे और वो देश अपने आप को बचा ले। भारत ने बचाया, वो चाहे बैलिस्टिक मिसाइल रहने दो, या ड्रोन रहने दो, या फाइटर जेट रहने दो, सभी से बचा लिया भारत अपने आप को। अभी तो ये सुनने में आया कि रूस जो है S-500 भी देने के लिए तैयार है, और भारत का खुद का डिफेंस सिस्टम कुसा वो तैयार हो रहा है, जो कि एयर S-400 से ज़्यादा पावरफुल रहेगा। जिस दिन ये तैयार होकर के पूरी तरह से खड़े हो गए ना, उस दिन भारत के अंदर कोई पंछी भी पर नहीं मार पाएगा किधर से भी, वो चाहे चाइना रहने दो, या अमेरिका रहने दो, या पाकिस्तान रहने दो। दोस्तों, बहुत बड़ी उपलब्धि ये भारत की है। और इससे पहले भी सैटेलाइट के मामले में भेजने में 104 सैटेलाइट एक साथ में भारत के इसरो ने भेजा है, वो तो एक काबिल तारीफ है। लेकिन जो ये 52 सैटेलाइट प्राइवेट और सरकारी कंपनियां मिलकर के भेज रही है, ये पूरी तरह भारत के रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए भेजी जा रही है। इसका और कोई काम नहीं रहेगी। ये सिर्फ यही नज़र रखेंगे कि पाकिस्तानी वाले कब बंदूक उठा रहे हैं और कब बंदूक रख रहे हैं, मतलब कब 1 नंबर करने जा रहे हैं, कब 2 नंबर करने जा रहे हैं, एक एक पे नज़र रखी जाएगी। दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी का है दिन है, और ये सब और सिर्फ मोदी सरकार में ही हो सकता था। एक ज़माना ऐसा था कि हमारे देश का कांग्रेस ने 2014 से ऐसा हालत कर दिया था कि कोई भी आकर के गाल पे थप्पड़ मार के चला जाता रहा और कांग्रेस सरकार कुछ नहीं कर पाती थी। लेकिन अब कोई एक थप्पड़ मारने की कोशिश भी करता है तो वहीं पे ढेर हो जाता है। अभी कल परसों ही पाकिस्तान में एक आतंकवादी को और अननोन गनमैन ने ढेर किया है, और वहाँ पे बलूचिस्तान और तहरीक तालिबान अपनी गदर मचाई हुए हैं। अब उनसे इनको कौन बचाएगा? भारत ही इन सब का फैसला करने वाले हैं। और चाहे पाकिस्तान में एक पत्ता भी हिलता है इतना टाइम, तो भारत ही हिलाता है, तभी हिलता, नहीं तो नहीं हिलता। इस चीज़ को आप लोग यकीन करें। पाकिस्तान में जो कुछ होता है वो भिखारी बना, आटे के लिए तरसा, अब तो पानी के लिए भी तरसेगा, लेकिन वो सब भारत ही कर रहा है। आज ये भारत की पावर है दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।